कालशिला का अभिशाप कहा जाता है। जब देवताओं के नाम पत्थरों पर लिखे जाते थे और राक्षसों के नाम लेने से हवा भी सांस लेना भूल जाती थी। ये कहानी है उस युग की जहां साहस कोई गुण नहीं था बल्कि जीवित रहने की शर्त था। सहस्रों वर्ष पहले आर्यावर्त के पश्चिमी छोर पर एक पर्वत स्थित था, कालशिला। वो साधारण पहाड़ नहीं था, वो एक बंद दरवाजा था। कहा जाता है उस पर्वत के नीचे एक पूरा नगर दबा हुआ था, एक ऐसा नगर जिसे देवताओं ने स्वयं धरती के भीतर गाड़ दिया था, क्योंकि वहां के लोगों ने मृत्यु से आगे कुछ खोज लिया था। इस कथा का नायक था अरण्य, राजा वीरसेन का पुत्र। वीर पर असाधारण रूप से जिज्ञासु। जिस रात राजा वीरसेन की मृत्यु हुई उस रात कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई जहर नहीं दिया गया, कोई घाव नहीं था। बस आधी रात में राजा अपनी शैया से उठे और एक ही वाक्य बोले, वे मुझे बुला रहे हैं। सुबह उनका शरीर मिला, हृदय धड़क रहा था पर आंखें खाली थीं। महल की दीवारों पर काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने राजा को घसीटकर अंधेरे में खींच लिया हो। राजगुरु ने कांपते स्वर में कहा, राजकुमार, तुम्हारे पिता को कालशिला ने बुलाया था और जो वहां जाता है वो लौटता नहीं। अरण्य ने यात्रा आरंभ की। उसने तलवार उठाई पर दीपक नहीं लिया। उसने मंत्र लिए। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा, दिशाएं बदलने लगी। पेड़ों की छायाएं उल्टी दिशा में गिरने लगी। रात गहराई और धरती से एक आवाज आई, अरण्य, वापस जा, तेरा रक्त वहां पहले से लिखा है। हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी, पर अरण्य नहीं रुका, क्योंकि साहस डर से तेज था। पर्वत के भीतर एक विशाल द्वार था। वो पत्थर का नहीं था, वो हड्डियों से बना था। हर हड्डी पर किसी का नाम खुदा था। द्वार पर लिखा था, जो भीतर जाएगा वो समय से बाहर हो जाएगा। जैसे ही अरण्य ने अंदर कदम रखा, उसका प्रतिबिंब पीछे रह गया। हाँ, उसकी परछाई अब उसके साथ नहीं चल रही थी। अंदर एक नगर था, जलता हुआ, पर राख में नहीं बदलता। लोग चलते थे पर उनके पैर धरती को छूते नहीं थे। यहां बच्चे बड़े नहीं होते थे और बूढ़े मरते नहीं थे। सब फंसे थे अधूरी मृत्यु में। नगर के केंद्र में एक अस्तित्व बैठा था। वो काल भैरव नहीं था, वो उससे भी पहले का था। उसने कहा, हमने अमरता नहीं मांगी थी, हमने बस मृत्यु को समझा था। देवता डर गए और डर के कारण उन्होंने हमें जिंदा दफना दिया। तभी अरण्य ने देखा अपने पिता को। वो खड़े थे पर उनका चेहरा हर पल बदल रहा था। युवा, वृद्ध, कंकाल। उन्होंने कहा, बेटा, यहां समय नहीं चलता, यहां केवल पछतावा सांस लेता है। और उसी क्षण पूरा नगर कांप उठा। अरण्य समझ चुका था, कालशिला किसी को मारती नहीं, वो उन्हें उपयोग करती है। नगर को स्थिर रखने के लिए हर युग से एक साहसी चाहिए था, एक चेतन आत्मा जो डर को समझ सके। अरण्य ने तलवार जमीन में गाड़ दी और कहा, अगर मेरे रुकने से संसार सुरक्षित है तो मैं यही रहूंगा। द्वार बंद हो गया, समय रुक गया और अरण्य कालशिला का हिस्सा बन गया। कहा जाता है, आज भी अगर कोई उस पर्वत के पास रात बिताए तो सुबह उसकी परछाई एक कदम पीछे चलती है, क्योंकि कालशिला किसी को बुलाती नहीं, वो सिर्फ छोड़ती नहीं।